So, hello students, welcome back. We are going to continue with trigonometry. Trigonometry में sin, cos, tan, cot आपने देखा. अभी we are going to make the graph of these functions. Sin, cos, tan, cot, sec, cosec इन सबका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है. So we are going to learn that कि sin, cos, tan, cot, sec, cosec का ग्राफ कैसे बनाते हैं. So graphs are basically most important part of mathematics. फिजिक्स में भी आप देखोगे तो फ्री बॉडी डायग्राम बनता है. वो डायग्राम्स आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. डायग्राम में एवरीथिंग लुक्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू. सामने सामने दिखता है, समझ में आता है. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन डू यूजिंग द ग्राफ. सो लेट मी शो यू. अब साइन थीटा तो बिल्कुल सिंपल सी बात है. साइन थीटा का ग्राफ कैसे बनता है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. कि एक ये 45 डिग्री की लाइन होती है बिल्कुल बीच में, फर्स्ट क्वाड्रेंट को डिवाइड करता हुआ, इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड करता हुआ एक छोटा सा लाइन बनाने का. फिर उस लाइन के साथ यू नीड टू गो अप एंड डाउन, इधर डाउन एंड अप. दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन x या साइन थीटा. फिर ऐसे ये इधर चलता रहेगा एंड इट गोज ऑन अप टू इंफिनिटी. बट ये सब आया कहां से, that I am going to tell you briefly. This is axis. हमें पता है, थोड़ा सा स्केल में करता हूं. ये 1 ले लिया, ये मैंने 90 डिग्री लिया. 90 डिग्री लिया तो उसका हाफ किया तो 45 हुआ और ये 30 60 हुआ. तो 30 60 90 and this is 45. This scale I am taking as 1. ये 30, ये 45, ये 60, ये 90. ग्राफ बनाना आपको पहले से आता है. x का अलग अलग वैल्यू पुट करके वी फाइंड द वैल्यू ऑफ y और x y को मार्क करते जाते हैं. देन वी जॉइन देम. तो अगर x को 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू भी 0 आएगा. दैट इज दिस पॉइंट. x को 30 किया तो y का वैल्यू साइन 30 1/2 मतलब यहां है. 90 पे वैल्यू 1 आता है. 45 पे वैल्यू 1/√2 है. 1/√2 मतलब 1/1.4 अप्रोक्सीमेटली 0.7 आता है. मतलब 0.5 से थोड़ा ऊपर 0.7. साइन 60 का वैल्यू अगर आप पता करोगे तो दैट इज √3/2. √3/2 का वैल्यू 1.73 1.73 अपॉन 2 करोगे 0.86 0.87 जैसा कुछ आएगा. Now if I join this, what do I get? I get something like this. Which is actually this part. ये वाला पार्ट हमने बनाया 0 से 90 में. Then आपको पता है कि 90 के बाद 180 तक भी वापस से साइन तो पॉजिटिव ही रहता है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है. लेकिन वैल्यू कम होती जाती है. वैल्यू कम क्यों होती जाती है? बिकॉज साइन थीटा कम होता जाता है. लेट मी शो यू वन मोर थिंग. कोई भी एक सर्कल में कोई एक कॉर्ड ले लो. ये रेडियस बोल सकते हैं आप इसको. तो लेट इट बी P. दिस वुड बी PMO. ये जो OM होता है ना वो कॉस का वैल्यू होता है. OM इज वैल्यू ऑफ कॉस जबकि PM इज वैल्यू ऑफ साइन. तो जैसे जैसे मैं एंगल अप करता जाऊंगा P ऐसे मूव करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो जैसे जैसे P मूव किया तो देखोगे तो PM का वैल्यू इज गोइंग अप. PM का वैल्यू बढ़ता गया. फाइनली यहां 1 हुआ 90 डिग्री पे. फिर जब आगे बढ़ेंगे तो PM का वैल्यू स्लोली कम होता गया. होते होते 0 आ जाएगा जो कि दिस पार्ट. देन अगेन वी मूव अप तो PM का वैल्यू वापस इंक्रीज करेगा लेकिन नेगेटिव साइड में. इसका मतलब आई विल से अगेन कीप ऑन डिक्रीजिंग. देखो वो ये वाला पार्ट हो गया. नेगेटिव साइड में वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है बट एज सच इफ वी से सिंपल तो दिस वैल्यू इज स्टिल डिक्रीजिंग. और फोर्थ में आएगा
तो निगेटिव में वैल्यू कम होती जा रही है और यू कैन से कि वैल्यू कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो देखो निगेटिव में वैल्यू कम होती गई और फाइनली इंक्रीज किया। सिमिलरली कॉस की बात करें तो कॉस यहां से स्टार्ट होता है 0 डिग्री पे, क्योंकि वो OM होता है। जैसे जैसे P ऊपर चलता जाएगा ये कम होता जाएगा, कम होते 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 0 आया, फिर उसके बाद निगेटिव हो जाएगा। सो दिस वे इट गोज ऑन। सो आइडिया इज कि देयर आर सो मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड। दिस वाज योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्राफ। क्या था भाई, x का वैल्यू पुट करते जाओ, y का वैल्यू निकालते जाओ, प्लॉट करोगे तो यू विल गेट y इक्वल टू साइन x या साइन थीटा का ग्राफ। फिर उसको आगे एक्सटेंड किया तो इस तरीके का ग्राफ बनता है। क्या होता है विजुअली आपको देखना था, तो विजुअली मैंने आपको दिखाया कि वैल्यू कम बड़ा कम हुआ फिर कम हुआ फिर बढ़ा। तो क्या हो रहा है, ऊपर पॉजिटिव में अप 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 डाउन 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 डाउन, नेगेटिव में डाउन 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 अप 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 अप। देखना तो अप 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 डाउन 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 डाउन, नेगेटिव में डाउन 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 अप 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 अप। तो पॉजिटिव नेगेटिव वो चलता रहेगा। सो अल्टीमेटली एवरीथिंग इज ओके, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस ग्राफ। क्या है ग्राफ? सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस अगेन कि एक 45 डिग्री की लाइन के साथ ऐसा हमें ग्राफ बनाना है और ये ग्राफ -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक चलता ही रहेगा। This graph will keep on going up to from -इंफिनिटी to +इंफिनिटी। अब ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये तो 1 होगी 90 डिग्री पे। दिस इज 180 डिग्री, यू कैन कॉल इट पाई, 270 डिग्री, 360 डिग्री और ये चलता जाएगा 0 डिग्री। जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 है। एक तो 270 पे हुआ और -90 पे हुआ। दिस इज -180 -360। तो साइन का वैल्यू -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक हर जगह होता है और वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में। और ये हमें पहले से पता है बिकॉज साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो वैल्यू विल बी लेस देन 1। सो ऑलवेज इट इज लेस देन 1 एंड साइन कन्वेंशन की वजह से ग्रेटर देन -1 भी। तो ये ग्राफ हमें याद करना है। Now in the same way if I draw graph of cos x, तो we know that 0 पे cos का वैल्यू 1 होता है और 90 पे cos का वैल्यू 0 होता है, 60 पे cos का वैल्यू 1/2 होता है, 45 पे 1/√2 ही होता है और 30 पे √3/2 मतलब ये वाला पॉइंट। थोड़ा फास्ट किया है, आप समझ जाएंगे। अब इन सबको ज्वाइन करेंगे तो व्हाट डू वी गेट? विल गेट दिस। बिल्कुल सिमेट्रिक ग्राफ है। इस पॉइंट के अबाउट अगर देखोगे तो ये ऊपर से नीचे आया है, ये नीचे से ऊपर गया, तो आप कह सकते हैं कि ग्राफ को मैंने फ्लिप कर दिया। और आपको याद है टेबल में वैल्यू निकाला था 0, 30, 45, 60, 90। साइन का वैल्यू था 0/4 का रूट, 1/4 का रूट, 2/4 का रूट, 3/4 का रूट एंड 4/4 का रूट। फिर कॉस का वैल्यू क्या बोला था? पूरा फ्लिप कर दो। तो देखो ग्राफ में भी ये वैल्यू पूरी फ्लिप हो गई, जो 0 पे था वो 90 पे हो गया, जो 30 था वो 60 हो गया, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो का वैल्यू वही आएगा। एंड दिस इज हाउ वी ड्रॉ y इक्वल टू cos x। तो जब y इक्वल टू cos x की बात करते हैं तो उसका 0 पे वैल्यू 1 होता है और वो यहां से स्टार्ट होता है, बाकी सब कुछ वैसा ही रहने वाला है। अगेन +1, मिनिमम वैल्यू -1। लेकिन अब एंगल ये क्या हो जाएगा? π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2, दिस इज -π/2 -π एंड सो ऑन। पाई लिखो, 180 लिखो, दैट इज योर चॉइस। मैं कहीं भी कुछ भी लिखूंगा। यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद बोथ ऑफ दिस। दोनों से इक्वली कंफर्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं करे पाई सोचना पड़े, नहीं, पाई फिक्स है, π/6 π/4 ये सब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए दिमाग में। सो ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया और ये y इक्वल टू cos x का ग्राफ हो गया। ये तो बहुत ही बेसिक कर्व्स है दैट यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर। ये दो ग्राफ आप मिस नहीं कर सकते कभी भी। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू ग्राफ ऑफ y इक्वल टू tan x। ओके, सो tan x के ग्राफ की बात करते हैं।
tan x का ग्राफ आपको पता है 0 पे 0 होता है, 45 पे 1 और 90 पे उसकी वैल्यू सीधा इंफिनिटी हो जाती। इंफिनिटी ड्रॉ करने के लिए, इंफिनिटी तक ग्राफ बनाने के लिए वी नीड अ सपोर्टिंग लाइन to go up to infinity, and these lines are called asymptotes. These lines are called asymptotes. Asymptote is actually tangent at infinity, but that is for later stage. फिलहाल आप ये समझे कि एक ऐसा लाइन जिसके साथ साथ हम इंफिनिटी जा सके, क्योंकि बहुत दूर जाना है, कोई ना कोई आपको साथ में चाहिए होता है। So 45 पे वैल्यू let me call it 1, 30 पे वैल्यू 1/√3 और 60 पे वैल्यू √3। इन सबको ज्वाइन करते हैं और इंफिनिटी के पास जाते हैं। इट लुक्स लाइक दिस। और आपको पता है कि भाई फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 0 से -90, 0 से -90 में क्या होता है? 0 से -π/2 की बात करेंगे तो 0 से -π/2 फोर्थ में कॉस निगेटिव होता है, तो ये ऐसे ही चल के इधर आ जाएगा। ये सब स्टोरी वही है कि वैल्यूज पुट कर करके देखना, बट कितनी वैल्यूज पुट करोगे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द पीरियोडिसिटी ऑफ द फंक्शन, जो कि बाद में आएगा, एंड द पैटर्न, द क्वाड्रेंट, सो मेनी थिंग्स यू हैव टू लर्न। सो दिस इज व्हाट अ ग्राफ ऑफ tan x लुक्स लाइक इन -π/2 से +π/2, और उसके बाद यही पार्ट थ्रू आउट रिपीट होता जाता है। तो इसी को अगर मुझे रिपीट करना हो तो इट विल लुक लाइक ध्यान से देखना कि अब ग्राफ फाइनली जब ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे। एक 45 की लाइन, फिर एक 90 की लाइन, फिर एक 45 की लाइन, फिर एक 90 की लाइन। ये 45 हो गया तो 90, 45, 90, इक्वल स्पेस पे 45, 90, 45, 90 बना लो। 90 वाला जो लाइन है, these are basically asymptotes, not part of the final function, but just the helping lines, called asymptotes. फिर 45 वाली लाइन से आगे पीछे मूव करना है आपको। तो ये 45 वाली लाइन है, इसके साथ ऐसे जाकर के फाइनली इंफिनिटी और इधर -इंफिनिटी, ऐसे इधर जाके ऊपर +इंफिनिटी और नीचे -इंफिनिटी, इधर जाएंगे ऊपर +इंफिनिटी और नीचे -इंफिनिटी। दिस इज ग्राफ ऑफ y = tan x। ऑलवेज रिमेंबर कि जो एसिम्प्टोट्स हैं इनको ना तो आपको टच करना है ना कट करना है, as close as possible। ये 0 होगा, ये π/2 होगा, ये π होगा, 3π/2 -π/2 -π -3π/2। ये tan x का ग्राफ है। सो दीज आर ग्राफ ऑफ sin x, cos x और tan x। और यू नो दैट कि हमें मोस्टली इन तीन की ही जरूरत पड़ने वाली है। cos x, cos x भी आएगा, बट मोस्टली दीज आर द ग्राफ दैट वी आर गोइंग टू यूज। सो ये तीनों ग्राफ एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए। अब ध्यान से देखोगे तो साइन का ग्राफ हॉरिजॉन्टल जैसा दिखता है, कॉस का ग्राफ हॉरिजॉन्टल जैसा दिखता है, टैन का ग्राफ वर्टिकल दिखता है, क्योंकि साइन कॉस तो -1 से 1 के बीच में है, लेकिन टैन का ग्राफ -∞ से +∞ है। यू नीड टू रिमेंबर कि व्हाट इट शुड लुक लाइक। नाउ लेट मी शो यू हाउ स्टूडेंट्स ड्रॉ साइन कॉस एंड टैन। साइन का ग्राफ ये, कॉस का ग्राफ ये, टैन का ग्राफ ये। This is what usually students draw, and all these are actually wrong. The whole idea of drawing a graph is कि आप ग्राफ अच्छा बनाएं। When I say graph should be proper, graph should be अच्छा, it means first thing x और y एक्सिस का स्केल सेम होना चाहिए। इधर अगर मैंने ये π/2 लिया है तो उसके हिसाब से मैंने 145 पे लिया हुआ। If this is pi मतलब 3.14, so this is 1, so it should be like 3 times of this,
ये 3.14 जो है पाई बाई पाई है वो 1 का 3 टाइम्स तो होना चाहिए। तो नॉट एग्जैक्टली पाई टाइम, 3 टाइम विल डू, 3.5 टाइम विल डू, बट 3 लेस देन 1 शुड नॉट बी देयर। ये तो पाई होता है 3.14 और हाइट 1 होती है, ये 1 पाई से बड़ा तो नहीं हो सकता। जब भी आप ऐसा ग्राफ बनाएंगे, there will be no advantage of drawing this graph. You will always lose the advantage we are going to get of these graphs. तो ग्राफ हमेशा प्रॉपर होना चाहिए। इट मींस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का स्केल सेम होना चाहिए। दूसरी बात, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं ग्राफ के बारे में, वो आपको ध्यान से ड्रॉ करना है, यूज करना है। जैसे साइन के ग्राफ में क्या बोला मैंने? साइन के ग्राफ में बोला कि ग्राफ यहां पे 45 डिग्री पे होना चाहिए। आप कुछ भी नहीं बना सकते, 90 डिग्री पे नहीं बना सकते। ये ग्राफ ये भी 45 डिग्री पे ही होता है क्योंकि इसी का शिफ्टेड है। टैन का ग्राफ भी देखा 45 पे ही होना चाहिए। सो एवरी ग्राफ, ऑलमोस्ट एवरी ग्राफ इन स्टैंडर्ड फंक्शंस, जो भी स्टैंडर्ड ग्राफ हैं, वो सब के सब एक्सिस को या तो 0 पे या 45 पे या 90 पे कट करते हैं। बीट साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स कॉसेक एक्स, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन इनवर्स कॉट इनवर्स सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स, y इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स पावर 4 5 6 7, रूट एक्स क्यूब रूट एक्स 4th रूट 5th रूट 6th रूट 7th रूट, जो भी, मॉड एक्स बॉक्स एक्स फ्रैक्शन एक्स सिग्नम एक्स, whatever you take, every graph will cut the axis at 0, 45 or 90. Standard. Transformation कर देंगे तो बात अलग है। So this is very important that you use this. tan में देखा जाए तो 45 90 45 90 बनाना है at equal spacing, और उसके बाद 90 वाला asymptote हो जाएगा और ये ग्राफ हो जाएगा। So this is the graph of sine, cos and tan. Now I am going to show you कि भाई cot, sec और cosec का ग्राफ क्या होता है। हाउ डू वी ड्रॉ cot, sec एंड cosec? cot का जो ग्राफ होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। तो किसी भी फंक्शन का रेसिप्रोकल कैसे ड्रॉ करें? हाउ डू वी ड्रॉ रेसिप्रोकल ऑफ एनी फंक्शन? वो मैं फंक्शंस के चैप्टर में ग्राफ में सिखाया जाएगा, आपको सिखाऊंगा। बट फिलहाल अभी एक ब्रीफ सा आइडिया देता हूं कि 0 पे वैल्यू इंफिनिटी होती है। क्यों? क्योंकि tan x का वैल्यू 0 है तो cot x का वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगा। tan x का वैल्यू इंफिनिटी है तो cot का वैल्यू 0 हो जाएगा। tan का वैल्यू 1 है तो cot का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। अब ये जब ज्वाइन करोगे इट लुक्स लाइक दिस, और ऐसे ही वो इधर आ जाएगा। मतलब इट विल एक्चुअली लुक लाइक अ डिक्रीजिंग फंक्शन। ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होंगे, दैट इज वन आइडिया। यहां देखना, इफ यू सी हियर वी नो दैट फाइनल ग्राफ अभी आपको बताया जाएगा। ये सब एक आपको ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा हूं, यू नीड टू सी दैट, और फिर ग्राफ बताता हूं आपको। साइन एक्स का वैल्यू 1 है तो कॉसेक एक्स का वैल्यू भी 1 होगा। साइन एक्स का वैल्यू 0 है तो कॉसेक का वैल्यू इंफिनिटी होगा। साइन एक्स का वैल्यू 0 है तो कॉसेक का वैल्यू इंफिनिटी होगा। इनको ज्वाइन करोगे इट लुक्स लाइक दिस। सिमिलरली यहां पे पूरा निगेटिव है तो वो निगेटिव आएगा। दिस इज वन बेसिक आइडिया ऑफ लर्निंग, ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ग्राफ ऑफ cot, sec and cosec. So I'm going to draw the proper graph. So ये मैंने साइन और कॉस का एक डॉटेड ग्राफ बना रखा है, जस्ट टू लेट यू रिलेट बिटवीन रेसिप्रोकल। तो दिस इज साइन, इसका उल्टा रेसिप्रोकल जो होता है वो कॉसेक होता है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, पहले जहां जहां साइन का वैल्यू 0 है वहां वहां हेल्पिंग लाइन बनाएंगे, दैट इज एक्चुअली कॉल इट एसिम्प्टोट। और फिर ग्राफ साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना, तो ग्राफ को उल्टा कर दो। ये ग्राफ ऐसा है, इसको उल्टा किया ऐसा हो गया। ये ग्राफ ऐसा है, उल्टा किया ऐसा हो गया। सो इस ग्राफ को उल्टा करोगे। अच्छा, 1 का तो वैल्यू 1 ही रहने वाला है।
साइन एक्स अगर 1 है तो कॉसेक एक्स भी 1 होगा, सो इट विल बी लुकिंग लाइक दिस एंड दिस। सिमिलरली -1 का -1 ही रहने वाला है, बाकी का ग्राफ कम हो जाएगा। -1 को वहीं रहने दो और ऐसा रोटेट, +1 को वहीं रहने दो और ऐसे रोटेट। सो दिस इज y इक्वल्स टू cosec x का ग्राफ। अंडरस्टैंड दिस। साइन के ग्राफ को लगभग ऐसा बोल सकते हो कि मैंने उल्टा कर दिया, नॉट एग्जैक्टली बट हाइपोथेटिकल। ये 1 है, ये इंफिनिटी है, 0 to 1 का उल्टा 1 to इंफिनिटी ही होता है, तो ये 1 to इंफिनिटी हुआ। बिकॉज एक्चुअली में cosec x क्या है, 1/sin x। अब ग्राफ में आपको देखना है तो उसके लिए पूरा डिटेल वो ग्राफ देखना पड़ेगा, बट फिलहाल याद करने के हिसाब से बताया मैंने आपको कि साइन के ग्राफ को उल्टा करोगे cosec बन जाएगा। सिमिलरली ये cos का ग्राफ है, इसको उल्टा करोगे sec बन जाएगा। सो यूजिंग दिस आइडिया दैट आई शेयर्ड विद यू हियर, ट्राई पॉज एंड ट्राई टू ड्रॉ y इक्वल टू sec x। sec x ड्रॉ करने का ट्राई करो, पॉज करो, आई एम गोइंग टू ड्रॉ। जहां जहां 0 था वहां वहां ये लाइन बनाई, एसिम्पटोट्स कॉल्ड हेल्पिंग लाइंस टू गो अप टू इंफिनिटी। फिर ये ग्राफ ऊपर है, 1 पे है, उसको उल्टा कर दिया, नाउ लुक्स लाइक दिस। ये डाउनवर्ड था, ये अपवर्ड हो गया। -1 वाले को वहीं छोड़ के दो और इधर नीचे ले आओ, -1 वाले को यहां छोड़ दो और नीचे ले आओ। दिस इज y इक्वल टू sec x। Dotted part is not there. Dotted part is not there. Only the solid part is cosec x. Only the solid part is sec x. Tan x की बात रहेगी। Tan x का ग्राफ क्या है, ध्यान से देखना। वो 0 पाई 2 पाई माइनस पाई, 0 पाई 2 पाई माइनस पाई। Now what we are going to do is we are going to draw cot x। 0 पे उसका वैल्यू इंफिनिटी होता है, तो वहां से स्टार्ट करने का और नीचे आने का, एक्सिस को 45 पे कट करने का और फिर -इंफिनिटी तक जाने का। ये 45 ऐसा बनाया मैंने, ये इधर ऐसा हो जाएगा और ये इधर ऐसा हो जाएगा। ओके, यहां देखना फिर से, मिड पॉइंट पे 45 डिग्री, फिर ये इधर नीचे, ये इधर ऊपर, फिर यहां पे मिड पॉइंट पे 45, फिर ये इधर नीचे और ये इधर ऊपर। वी विल नेवर टच और कट दीज लाइंस। यहां पे थोड़ा कट आपको दिख रहा होगा, दिस इज नॉट देयर। तो ये cot x का ग्राफ है। तो साइन, cos, tan, cot, sec, cosec, ये सारे ग्राफ हो गए। नाउ आई एम गोइंग टू प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड, थोड़ा प्रॉपर तरीके का जो ग्राफ है। नाउ यू कैन सी हियर। सो दिस इज व्हाट यू सी, साइन एक्स, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, सबके प्रॉपर जो ग्राफ होते हैं वो है। इफ यू कैन सी व्हाट एवर आई टोल्ड यू, एवरीथिंग इज देयर। आपको साइन एक्स का ग्राफ दिख रहा है, 45 डिग्री दिख रहा है आपको, साइन एक्स के ग्राफ में 45 है, कॉस के ग्राफ में भी 45 है, टैन के ग्राफ में 45 है, कॉट के ग्राफ में 45 है, सेक और कोसेक देखो, साइन और कॉस के रेसिप्रोकल जो बनाया था हमने वही दिख रहा है। सो दिस इज व्हाट द ग्राफ एक्चुअली लुक्स लाइक। तो इसमें प्रॉपर स्केलिंग भी है, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि डिफरेंस ऑफ 1 एंड पाई, 1 और पाई का डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं, सो इट्स नॉट गोइंग टू गो अवे एनी टाइम सून। इट विल बी विद योर स्टडीज ऑल थ्रू योर स्टडीज एक्चुअली। पूरे टाइम 2 साल तक जो भी आप पढ़ाई करेंगे, जब तक JEE की तैयारी करेंगे, तब तक ये साइन कॉस आपके साथ ही रहने वाला है। इट इज नॉट गोइंग एनीवेयर। सो नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन। टेल मी, साइन 1, साइन 2, साइन 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। यू हैव टू राइट साइन 1, साइन 2, साइन 3 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। दैट इज वन एप्लीकेशन ऑफ दिस ग्राफ। ग्राफ का एक अच्छा यूज है यहाँ पे। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द
application, the use of graph, how smoothly we can solve the questions using the graphs. To find out sin 1, sin 2, sin 3 में which is larger, which is smaller, and which one will be the middle one. Okay, so now what you can do is you can try and find the value by pausing the video. I am going to solve this. Now कैसे solve करने वाला हूं मैं, ध्यान से देखना. साइन की बात हो रही है तो साइन का ग्राफ बना लेते हैं और सिर्फ 1 2 3 ही है. अच्छा, एक जो आंसर आता है कि सर sin 1 लेस देन sin 2 लेस देन sin 3, दैट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन कि ये 1 2 3 डिग्री है, बट दिस इज नॉट डिग्री बिकॉज डिग्री कहीं लिखा हुआ नहीं है. और जब डिग्री मेंशन नहीं होता है तो दैट इज एक्चुअली नॉट डिग्री. तो ये 1 2 3 क्या है, साइन के साथ एंगल में है तो इट विल बी रेडियन. तो दीज आर बेसिकली रेडियन. नाउ इफ यू वांट यू कैन पॉज अगेन एंड ट्राई दिस क्वेश्चन अगेन, क्योंकि हिंट तो मैंने आपको दे दिया है. तो यू कैन ट्राई एंड यू विल बी एबल टू मैनेज. दिस इज 1.57 अप्रोक्सीमेटली. अगर मैं पाई को 3.14 लेता हूं तो सो 1 विल बी समवॉट हियर, 2 विल बी हियर एंड 3 विल बी हियर. अप्रोक्सीमेटली 1 2 3 मैंने मार्क किया. 1 पे जो वैल्यू है वो ये है, 2 पे जो वैल्यू है वो ये है, और 3 पे जो वैल्यू है वो ये. नाउ टेल मी विच लुक्स द लार्जेस्ट टू यू. ऑब्वियसली यू कैन से कि sin 2 इज द लार्जेस्ट, उसके बाद sin 1 और उसके बाद sin 3. सो आइडिया इज कि sin 3 इज लेस देन sin 1 इज लेस देन sin 2. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू यूज द ग्राफ. Same you need to tell me about the cos also. Cos में फाइंड करो जरा, cos 1, cos 2, cos 3, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो भी ऑर्डर में आपको बताना है. ट्राई द फाइंड cos 1, cos 2, cos 3 का ऑर्डर. पॉज कर लो वीडियो को. और cos में बिल्कुल सिंपल है. cos का जो ग्राफ है ना वो 0 से 3.14 तक डिक्रीजिंग ही होता है. मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू होगी 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे. तो cos 1 इज ग्रेटर देन cos 2 इज ग्रेटर देन cos 3. बट इफ आई चेंज दिस क्वेश्चन अ लिटिल बिट, मैग्नीट्यूड वाइज यू नीड टू टेल मी. मतलब cos 1, cos 2, cos 3 का मैग्नीट्यूड. नाउ टेल मी व्हाट, क्या सबसे बड़ा होगा, क्या छोटा होगा. तो अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ cos x की बात करनी है तो यू नीड टू ड्रॉ cos x मॉड का ग्राफ, और cos x मॉड का ग्राफ ऐसा होगा. दिस देन वापस बैकअप. नाउ व्हाट वी नो हियर इज कि दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3. What we have कि सबसे बड़ा cos 3 है, उसके बाद cos 1 है, और सबसे छोटा cos 2 है. cos 2 इज द स्मॉलेस्ट. cos 2 सबसे छोटा है. साइज वाइज लेंथ वाइज देखें, मॉड है ना, सबसे छोटा ये है, फिर ये है, और सबसे बड़ा cos 3 है मैग्नीट्यूड वाइज. तो ग्राफिकली इट इज वेरी गुड थिंग एक्चुअली. एक और क्वेश्चन लेट मी टेक. tan 1 और 1 क्या होगा. tan 1 एंड 1. अब 1 जो है वो डिग्री नहीं है. 1 अगर डिग्री नहीं है इट इज एक्चुअली रेडियन. मैंने ग्राफ सिर्फ 0 से π/2 मतलब 1.57 में बनाया. अब जो 1 होता है वो यहां कहीं आएगा. तो ये tan 1 का जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा होगा या कम होगा. ये जो हाइट है ये 1 से ज्यादा या कम है. अब सोचो 1 कहां पे होता है. एग्जैक्टली 1 होता है 45 डिग्री पे, इसके बिल्कुल बीच में 45 पे जो वैल्यू है दैट इज 1, और ये जो वैल्यू है वो tan 1. यू सी दैट tan 1 इज ग्रेटर देन 1. tan 1 इज ग्रेटर देन 1. tan 1 और 1 सेम नहीं होंगे.
tan 1 का वैल्यू 45 नहीं होता, ये भी कई बार कंफ्यूजन। tan 1 45 क्यों? tan 45 1 होता था, तो दिमाग में कंफ्यूजन। हाँ, tan 1 45 बिकॉज यू हैव कोरिलेटेड 45 to 1। tan में 45 की वैल्यू 1 होती है, तो कई बार ऐसा होता है tan 1 45। दैट इज नॉट ट्रू। tan इनवर्स 1 का वैल्यू 45 होता है। सो दिस इज योर एप्लीकेशन ऑफ graph of basically graph and there a bit of application. This is not the total application. बहुत applications होते हैं graph के, we will be using them in every single chapter. बहुत सारे chapters, हर chapter में sin cos का graph हम कहीं न कहीं use करने वाले हैं. So focus and understand that you have to learn the graph by heart. एकदम पक्के तरीके से sin cos tan का graph आपको याद होना चाहिए. cosec cosec is okay. sin का उल्टा cosec हो जाएगा, sec का उल्टा cos का उल्टा sec हो जाएगा, tan का उल्टा cot, वो सब याद आ जाएगा। All you need to remember is sin, cos और tan. Thank you.